कुछ डाउट है प्रीवियस टॉपिक में तुम लोग को? बोलो। एनिमेशन वापस कौन सा एनिमेशन? पॉप एनिमेशन पॉप एनिमेशन? पॉप टेक्स्ट का पॉप टेक्स्ट का क्या बनाए थे अपन ने, पहले देखने दो मुझे। AFX बैच वीडियो बनाए थे ना अपन ने, प्रॉपर बनाया था ना इसका फोल्डर वगैरह। टेक्स्ट का ही बोल रहे हो क्या तुम लोग? हाँ टेक्स्ट वाला ये और कौन सा बनाया था? मेरे को भी अभी तुम लोग क्लास वो टेक्स्ट वाला बनाते हैं, स्लाइड शो बनाते हैं। हम्म कलर वाला वो जो हमने पूरा टेक्स्ट लिखा था इफेक्ट्स को रेड कलर हाँ 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 हाँ। वो वाला उसका वीडियो वगैरह कुछ बनाया होगा ना हम लोगों ने, रेंडर वगैरह किया होगा ना अभी, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा वो चीज़। हम्म, सब उसका ये रिसेंट फाइल में मेरे। ठीक है। तुम लोगों ने क्या एक बार मेरे को कुछ रेफरेंस दिखाओ उसका, यूट्यूब से एक आधा कोई वीडियो लो जो तुम बोल रहे हो। मैं एग्जैक्ट वैसा दिखाता हूँ तुमको कैसे करना है। अब ठीक क्योंकि मेरे को वो याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिया था, तुम लोग का क्या एनिमेशन पढ़ाया था। ठीक ठीक है। और बेसिकली आज तुमको रोटो वाला दिया है टॉपिक बैच के शेड्यूल में। रोटोस को भी पता है तुमको क्या होता है? VFX वगैरह का नाम सुना है कुछ? ठीक है। तो VFX में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 3D की पाइपलाइन पता है तुमको? 3D पाइप, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फिल्म अगर तुम बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म हो फॉर दैट फैक्ट, उसके बाद कमर्शियल फिल्म हो या फिर अपना फुल फ्लेज फीचर फिल्म हो, उसमें एक प्रोसेस होता है। कंसेप्ट आएगा सबसे पहले तुम्हारा, ठीक है। एक ये इमेज है, वो ये इमेज हमेशा याद रखना अपने स्टेयर्स पे प्रिंटेड, ये है, ये पेस्टेड है। अगर तुम लोग आते वक्त देखते होगे तो ये वाला इमेज, हाँ ठीक है, ये बहुत मतलब ये वाला बहुत फेमस है। सो बेसिकली थिंग इज कि कोई भी फिल्म का जो काम रहता है वो 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है: प्री प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री में फर्स्ट थिंग है आइडिया वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग गाड़ियां चला रहे, हेडफोन लगा, फोन पे फोन यूज करते हुए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये मैंने तुमको बोला, ठीक है। इससे की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग रॉन्ग साइड गाड़ियां डाल के ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ये सब चीजें। अब ये मैंने बोला, आइडिया आ गया हमारे पास, कंसेप्ट आ गया, बट इसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो तुमको विजुअलाइज, मेरे दिमाग में है वो तुमको समझना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ मुझे ड्राइंग बनाने पड़ेगा उसके सर्टन, ठीक है। तो उसके लिए रहता है स्टोरी बोर्ड, ठीक है। सिंपल सिंपल अगर देखोगे तुम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एकदम एवेंजर्स लेवल का नहीं जाता हूँ। अभी अपने लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। इस टाइप का ड्राइंग पॉसिबल है तुम लोगों के लिए? इतना तो बना सकते हो ना? तो समथिंग देयर इज स्टोरी, स्टोरी बोर्ड रहेगा। स्टोरी एक बार लिख लो पूरी, और उसके बाद उसका स्टोरी बोर्ड बनाओ। और फीचर फिल्म्स में ये चीज़ होता है, एनिमेटिक्स एक बनता है, ठीक है। एनिमेटिक्स क्या रहता है, ब्रेक डाउन रहता है कि तुम्हारे एक्चुअल फिल्म कैसे दिखेगी उसका। Choose from thousands of realistic voices to use in your अब जैसे ये सब जो दिख रहा है ना, ये भी हम आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं। content. Change the way you record podcasts. अब जैसे इसमें क्या किया उन्होंने कि एनिमेशन नहीं किया है, सिंपल सिंपल इमेजेस स्वाइप हो रही। तो इसको अलग अलग, जैसे अभी सिनेमाटोग्राफी पढ़ोगे ना तो उसमें कैमरा एंगल्स रहते हैं, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, मिड क्लोजअप, ओवर द शोल्डर, ठीक है। अलग अलग टाइप के शॉट्स होते हैं, तो वो सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टोरी बोर्ड और एनिमेटिक्स। देन चालू करते हैं वो लोग डिजाइनिंग, कि एक्चुअल भाई कि करना क्या है तुमको, वो चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी। बेसिकली एनिमेटिक्स जाता है लेआउट वालों के पर्सन के पास। जैसे हमें दिखाना है कि, बोला मैंने कि सिग्नल वाला वगैरह, तो तुमको एक रास्ता बनाना पड़ेगा, सिग्नल लगाने पड़ेंगे वहाँ पे। जैसे मैंने वो 3D वाला प्रोजेक्ट दिखाया तुमको,
ठीक है, वैसा टाइप पहले लेआउट बनाना पड़ेगा। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल के तुम्हारा रोड है, किस टाइप का कंक्रीट रोड है, उसमें ब्लॉकर्स कैसे है, स्पेसिंग क्या है, स्ट्रीट लाइट्स कैसे है, वो सब रिसर्च करना पड़ेगा तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल अवतार मूवी है, तो उन्होंने पहले रिसर्च किया कि वो प्लेनेट कैसा होगा, उस पर विजुअलाइज किया उन्होंने, ठीक है, वो चीज़ रहेगी। उसके बाद जो डिजाइनर ने डिजाइन बनाए हैं उसके ऊपर से मॉडलिंग चालू होता है, ठीक है। 3D मॉडलिंग, मॉडलर क्या करेगा, जैसे एक मॉडल शीट लेगा, ठीक है। जब आप 3D पढ़ोगे तो ऐसा कुछ आपको मॉडल शीट मिलेगा जो यूज करके आपको 3D बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें मॉडल हो गया, उसको कलर देना है, दैट विल बी टेक्सचरिंग। उसको कंट्रोलर्स बिठाने, जैसे मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, मेरे फिंगर मूव हो रहे, सो दैट इज समथिंग इज, मतलब वो चीज होता है रिगिंग से, ठीक है, रिगिंग और स्किनिंग। उसके बाद रहता है एनिमेशन, उसका जो भी मूवमेंट्स वगैरह देना है तुमको। आफ्टर दैट VFX का पार्ट आता है, जिसमें तुम स्पेशल इफेक्ट्स लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 कार्स क्रैश हो रही है, अपना गोलमाल इसका रोहित शेट्टी की फिल्म देख लो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उसमें बहुत सारे कार क्रैश वाले वगैरह सीन रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। फाइनल डेस्टिनेशन देखा होगा तुमने, उसमें वुड ब्लॉक्स गिरते हैं बहुत ज़्यादा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, अपना ये हो गया। अवतार तो है ही है। 2012 एक मूवी आई थी, पता है तुम लोग को? हाँ, ठीक है। कोई भी पता है क्या, मूवी का VFX ब्रेकडाउन देखने का कभी भी, मतलब अपने को समझ में आता है कि अपनी इंडस्ट्री में एग्जैक्ट होता कैसे है। हाँ, हाँ, रावण में जो पार्टिकल्स वाला वगैरह था ना, दिख रहा है, ये ब्लू स्क्रीन शूट है और ये उन्होंने बनाया होगा। ग्रीन स्क्रीन 2 रहते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा शूट कर रहे हो। इंडोर शूट कर रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन रहेगा, आउटडोर में ब्लू, बिकॉज आउटडोर में अगर ग्रीन डालोगे स्क्रीन तो झाड़ है, पेड़ पत्ते हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब इसके लिए उन्होंने कैसा बहुत एक जाइगेंटिक सेट बनाया था, और उस सेट को पूरा सिमुलेशन बनाया। तो ये जो तुमको कार्स क्रैश होते हुए दिख रही है, ये सब चीजें हैं, ये सब डायनामिक्स का पार्ट होता है। VFX के अंदर एक कैटेगरी होती है डायनामिक्स, ठीक है। सो VFX में अगर जाओगे ना तुम तो, ठीक है, VFX, ठीक है, VFX के अंदर रहेगा सम ऑफ द कैटेगरीज लाइक रोटोस्कोपी सबसे पहले रहता है, उसके बाद रहता है पेंट, उसके बाद रहता है कॉम्पोजिटिंग, ठीक है, उसके बाद रहता है डायनामिक्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसा समझ लो कि कंसिडर करो अभी के लिए कि ये 4 डिपार्टमेंट्स तुमको एटलीस्ट VFX में मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डायनामिक्स में भी वाटर सिमुलेशन अलग है, फ्लूइड सिमुलेशन अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, उससे तुम काम कर सकते हो। बेसिकली रोटोस्कोपी जो है हम एज स्टार्टर लेवल पे आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं, बट वो जस्ट फॉर बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आने के लिए। बाकी का जो मेन रोटोस्कोपी का काम है वो 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, मोका एंड सिलाउट, ठीक है। ठीक है, सो सिंपल, अगर ये मैक कम कमला नगर दिल्ली के स्टूडेंट का आउटपुट है। कुणाल जल्दी ज्वाइन किया करो ना, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं थोड़ा बाहर आया था, हाँ हाँ, इसी कारण थोड़ा लेट हो गया था, राइड कर रहा था। ठीक है, चलेगा। जी सर। ठीक है, चलेगा। ओके, सो बेसिकली ये कंप्लीटली स्टूडेंट ने बनाया हुआ वर्क है, जिनका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। अगर आप VFX फील्ड में हो तो आपको इस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है।
जैसे यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है कुछ, ठीक है, ओरिजिनल फुटेज ओवरले, ठीक है। तो ये ओवरले वगैरह क्या होता है, जो उसने मास्क बनाए हैं, लेयर मास्किंग पढ़े हो आप लोग फोटोशॉप में। फोटोशॉप में लेयर मास्किंग करते हो आप तो एक स्टैटिक इमेज पे करते हो, उसमें मूवमेंट नहीं रहता। अगर उसमें मूवमेंट आ रहा है ना, तो देन यू हैव टू मतलब मैच द मूवमेंट शेप्स के साथ अकॉर्डिंग टू योर कैमरा एनिमेशन, ठीक है। और जैसे उसने हेड टिल्ट किया तो शेप्स भी उसके साथ टिल्ट होने चाहिए। अब हेयर्स वगैरह जो है, ये एक एक स्ट्रैंड तुमको बनाना पड़ता है उसमें, दिख रहा है, ये उसके शेप्स है। ये रहता है अल्फा। चैनल्स रहते हैं, जैसे तुम लोगों को फोटोशॉप में पढ़ाया होगा कि आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू चैनल होता है, उसके साथ एक अल्फा चैनल होता है जो ट्रांसपेरेंसी से करता है। मास्किंग में पता है तुमको, व्हाइट शो करेगा, ब्लैक ब्लैक हाइड करेगा। ये सारे शेप से बनाए हैं उन्होंने। ये जो कलर्स दिख रहे हैं तुमको, वो रेड कलर, ग्रीन कलर, सायन कलर, मैजेंटा कलर, वो शेप लेयर्स है, ठीक है। ड्रॉप को भी उसने मास्किंग किया है, दैट इज अ वेरी टफ थिंग टू डू। अपने वीएफएक्स इंडस्ट्री का मतलब सबसे ज्यादा लेबरस काम होता है रोटोस्कोपी, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर देख रहे हो उसने ज्यादा कुछ भी नहीं, न्यूक और आई थिंक सील आउट यूज किया है। हाँ, सील आउट, ठीक है। सो ये चीज रहेगा। रोटोस्कोपी समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज अगर अभी हमें आफ्टर इफेक्ट्स में करनी है, इस पे उन्होंने एक सेकंड लिया है, ओके। एज, अच्छा मोशन ब्लर वाला लिया है इसमें। हम्म, ठीक है। तो सिंपल मास्किंग पढ़े हो तुम लोग फोटोशॉप में, ठीक है। मैं इसको सेव एज करता हूँ, एफएक्स बैच रोटोस्कोपी, ठीक है। अब जैसे ये वाले ट्रक जो दिख रहा है तुमको, इसमें ब्लर वगैरह है, ठीक है। तो उसमें मास्क को भी तुमको ब्लर करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें रहेगी। ये हैंड वाले में सिंपल सिंपल इमेज को ये मास्किंग कैसे करेंगे, इसको ये चीज़ दिया हुआ है कि इसमें अगर मैं एम प्रेस करूँगा और नहीं ना ऐड करूँगा, तो दिख रहा है ये हाथ बराबर से मास्क मास्क हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये मास्क इसने नए लेयर पे डाले हैं, अच्छा इसमें, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, एज वाला, ये ट्रक वाले का कुछ तो भी फाइल में प्रॉब्लम है। और इसमें क्या किया इन्होंने, टू बॉक्स बेसिकली मास्क लगाए हैं उसके ऊपर। अगर तुम एम प्रेस करोगे और ये कीज दिख रही है इसके इन बिटवीन, ठीक है। सो बॉक्स को बेसिकली मास्क किया है, ठीक है। मास्क किया है, कैसे पता चलेगा, इसको मैं करता हूँ ऐड, दिख रहा है ये मूव हो रहा है उसके साथ, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आई।
ये बंद कर देते हैं। ठीक है, सो मास्किंग एक्ट स्टार्ट करते कैसे हैं? सिंपल सिंपल हम क्या करते हैं, इन सबको बंद करते हैं और एक न्यू कंपोजिशन लेता हूँ 1920 1080। ये फ्रेम्स में क्यों दिखा रहा है अपने को, इसमें चाहिए HD में 1920 1080। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये ड्यूरेशन जो है ये फ्रेम्स में दिखा रहा है, बिकॉज उन्होंने सीक्वेंस जो लिया है वो उस टाइप से लिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं, ड्रॉप फ्रेम बैकग्राउंड कलर। ओके, 1800 फ्रेम है ना, इसको मैं 3000 फ्रेम्स कर देता हूँ। ठीक है, आ गया ये। उसके बाद क्या करो, ये ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ कर सकते हो तुम यहाँ से। क्लोज पैनल, क्लोज ये एक्स्ट्रा के पैनल क्लोज कर देता हूँ मैं। अब बार बार मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ मैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे करेंगे इफेक्ट्स पैनल, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। ठीक है, अब इसको मुझे सेव करना है वर्कस्पेस, बार बार मुझे ये नहीं करना है, तो वर्कस्पेस में जाओ, यहाँ पे सेव एज न्यू वर्कस्पेस करो और इसको कर देता हूँ कि EFX क्लास। ठीक है, तो अब अगर कभी सॉफ्टवेयर रीसेट भी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसेंशियल ग्राफिक्स पे डाला मैंने, ठीक है, तो ये पूरे पैनल्स आ गए। आई कैन जस्ट रिवर्ट बैक टू माई ओरिजिनल लेआउट, यहाँ पे जाके EFX क्लास सिलेक्ट करो, आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। हाँ, उसके बाद ये जो हैंड का बाद में लेते हैं, ये जो बॉक्स वाला है पहले वो ले लेता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स वाला फुटेज लिया, कंट्रोल अल्ट और F दबाया मैंने तो वो फिट हो गया। ठीक है, समझो ये बॉक्स को मुझे मास्क करना है। अब इसमें कितनी 3 साइड्स है, अगर पूरे बॉक्स को एक साथ करूँगा तो मुझे एडजस्ट बहुत करना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या करते हैं हम, काम इजी करने के लिए शेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं या ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या करो कि सिलेक्ट करो इसको, पेन टूल लो एंड ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हो गया मास्क के, दिख रहा है। अब मैं मास्क में आता हूँ और अभी के लिए ऐड करूंगा तो ऐड करेगा उसको, मतलब मास्क को अप्लाई करेगा, नन करूंगा तो रिमूव कर देगा। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा चाहिए कि बराबर दिखना चाहिए, तो मैं इसको बराबर से ये करता हूँ। और हाँ, हैबिट रखो कि रोटोस्कोपी में जितने कम पॉइंट में काम कर सको उतना ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। ऐसे ही मैं बाकी के मास्क भी बनाता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ज़रूरत लग रही है तो और एक पॉइंट ऐड कर लो और यहाँ पे अप्लाई कर लो। ऑल्ट दबाओगे तो इसको हैंडल क्रिएट करेगा वो और स्मूथ कर देगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं टॉप फेस को, और मैं देखो बाकी शेप्स के साथ इसको ओवरलैपिंग में रख रहा हूँ, मतलब क्या होगा कि वो गैप्स नहीं दिखेगी उसमें। ठीक है, तीसरे को भी नन करता हूँ। समझ में आया कैसे बनाया मैंने मास्क वगैरह? कुछ डाउट होगा इसमें तो पूछो, ऑनलाइन तुम लोगों को भी कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लो अभी। ये हमने बनाया मास्क। अगर मैं तीनों को सिंपली अगर ये इस पे डालता हूँ, तीनों को सिलेक्ट करो एंड इनको डालता हूँ ऐड के ऊपर, आ गया बॉक्स हमारा। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अगर प्ले करता हूँ तो दिख रहा है वॉल आ रहा है, बिकॉज कैमरा में एनिमेशन है। दिख रहा है ये मूव हो रहा है। दिख रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ये जो गैप आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जो मास्क का जो पाथ है उसको एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी साथ में मूव करना पड़ेगा, इन बिटवीन कीज देना पड़ेगा। तो रोटोस्कोपी करने के बहुत वे है, इजिएस्ट वे बताता हूँ तुमको कि कैसे करने का। ठीक है, पहले स्टार्ट टू एंड हम की दे देंगे। अब क्या करो, तीनों को नन करो। जैसे ऐड है ना, वैसे ही फोटोशॉप में तुम सिलेक्शन टूल्स पढ़े होगे, तो ऐड, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और ये लाइट एंड डार्कन, वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, मैं लेता हूँ इसमें कि पहले जो हमारा सबसे पहला शेप है उस पर काम करेंगे। इन दोनों को अभी के लिए मैं नन करके रखा हूँ। इस पे आएंगे, मास्क पाथ में जाओ,
सॉरी मास्क में जाओ और मास्क पाथ को एनिमेट करो। एक मैंने स्टार्टिंग की दिया, अब एंड फ्रेम में ऐसा कंसिडर करते कि हम लोग 250 तक काम करेंगे रोटोस्कोपी का, ठीक है। एन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और ये फ्रेम पे मैं क्या करूँगा कि ये जो मास्क है इसको करूँगा मैं मूव, ठीक है। सो इसको करता हूँ मैं मूव, ठीक है। ये बराबर मुझे ये शेप की जगह पे चाहिए, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे एक पे ही फोकस करना है, तो ठीक है, वो बाद में भी बना सकता हूँ। अब पहले कभी भी हैबिट रखो पहले पूरे शेप को मूव करने का, उसके बाद पॉइंट्स को मूव करेंगे। ये मेरे पास कहीं पे तो भी लिख के थे पॉइंट्स, गूगल कीप पे वगैरह होगे तो मैं तुमको शेयर कर दूंगा। ये मतलब रोटोस्कोपी के लिए तुमको बहुत काम में आएगा। वीएफएक्स किसी का कोर्स है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। आ गया ये मेरा चीज? है। तुम्हारा है ना, तो ठीक है, काम में आएगा तुमको चीज। अब अगर देखोगे कि ऐड करता हूँ मैं, तो जा रहा है थोड़ा थोड़ा उसके साथ जा रहा है, दिख रहा है? पहले से बेटर आ गया, ठीक है। अब उसके इन बिटवीन की कीज देंगे हम लोग, ठीक है। समझो अभी कितना है कि 250 फ्रेम्स है ना, अभी मैं 50-50 के इंटरवल पे की देता हूँ, ठीक है। पूरे पहले क्या बोला मैंने, पहले पूरे शेप को मूव करो, मास्क पाथ पे क्लिक करने का और इसको मूव करेंगे एरो कीज से। आया समझ में? एक बार तुम्हारा वो चीज हो गया तो फिर इंडिविजुअल पॉइंट्स पे आ जाओ। अब ये क्या करता है, कभी कभी पूरा का पूरा शेप को सिलेक्ट करता है। सॉरी मैंने कर दिया क्लिक किसके ऊपर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, अरे यार नहीं, क्या इसने क्या नए इसमें शॉर्टकट्स चेंज कर दिए। हाँ, अब ये इससे बेसिकली 1 2 3, ठीक है, और ये 4, इसको सिलेक्ट डिसिलेक्ट करने के लिए भी शॉर्टकट अभी नए अपडेट्स के साथ कंटिन्यू वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये फ्रेम पे गया, सेम थिंग करूंगा मैं 100 के ऊपर, ठीक है। सो 100 के ऊपर कुछ चेंज हो रहा है क्या? उतना ज़्यादा चेंज मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। मास्क वैसा का वैसा ही रहना है। 150 के ऊपर क्या हुआ, कैमरा एनिमेशन है ही नहीं के बाद में इसमें, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उतना ही है क्या? ये अपडेट भी नहीं हो रहा अपना बराबर से, वीडियो प्ले पॉज में अपडेट नहीं हो रहा। एक सेकंड ना, इसको सेव करता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है कि टेम्पररी मेमोरी की वजह से नहीं क्या वो दिखाता नहीं है बराबर से। तो परसेंट पता है तुम लोग को? टेम्पररी उड़ाने के लिए विंडोज पे है, मैक का देखना पड़ेगा वो उस पर क्या रखा है उन्होंने सेटअप। दिख रहा है अभी के अभी 30 GB की फाइल बन गई टेम्पररी। आपने अभी क्या किया एग्जैक्टली? टेम्परेरी फाइल टेम्पररी फाइल्स जो बनती है ना, सॉफ्टवेयर की कैश फाइल बनती है, और हम स्पेस बार दबाते हैं ना तो ग्रीन लाइन दिखती है ना, तो वो क्या करता है कि टेम्पररी मेमोरी में लोड करता है वो सब चीज़ों को। जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो डेटा उतना ज़्यादा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए वो डिलीट किया मैंने टेम्पररी फाइल्स, ठीक है। अब आफ्टर इफेक्ट शुरू करो। ठीक है, इसमें ओपन करता हूँ। ओपन में रोटोस्कोपी की जो फाइल है वो ओपन कर लो। द फाइल यू आर अटेम्प्टिंग टू ओपन वाज क्रिएटेड विद आफ्टर इफेक्ट्स 2026। दो वर्जन कैसे क्या आ गया मेरे पास भाई? 25 और 26 कैसे क्या बन गया, समझ में ही नहीं आ रहा है ये। साइमल्टेनियसली दो दो वर्जन इंस्टॉल कर रहा है लग रहा है मुझे ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पता है तुम लोग को? 14 1 23 1, आज की कितने 29 है ना, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये आ गया, अपना फाइल पे आ जाओ, ठीक है। अपना जो मास्क था अभी चेक करो, रिव्यू क्यों नहीं दे रहा है ये? अगर प्रीव्यू नहीं देगा तो अपने को समझेगा कैसे?
बेसिकली इसको ऐड पे डालता हूँ, दिख रहा है ये फर्स्ट की फ्रेम किसी वजह से हमारा मूव हो गया, ठीक है। सो उसको तुमको मैच करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करो, नन पे डालो, ठीक है। इसको पहले यहाँ पे मैच कर लो, उसके बाद इंडिविजुअल पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। इसको एंटर कर दो, पेन टूल में आओ, ये बहुत लेंदी वाला काम है। हाँ, सबको एक सेकंड, सबको डिसेलेक्ट कर लो, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल शिफ्ट से कर दिया अभी उन्होंने वो शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट से क्या किया आपने? मैंने कंट्रोल शिफ्ट से पॉइंट्स को, इंडिविजुअली पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं 25 पे आता हूँ, 25 पे एडजस्ट करता हूँ। ऐसा अगर तुम एक एक पॉइंट करोगे ना तो वो तुम्हारा रोटो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम फास्ट कर लेते हैं इसको, ये चीज़ हो गई। तो इसको अगर ऐड पे डालोगे, दिख रहा है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, बाकी जगह पे स्टेडी था। स्टार्टिंग के 25 फ्रेम स्टेडी हो गए, यहाँ पे जो मेजर मूवमेंट है इसके बीच में अपन की देंगे। अभी दोनों के बीच में आ जाओ पहले, ठीक है। ये बीच में आ गया, मास्क को करता हूँ नन। इसको पूरे शेप्स को मेरे को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट, सॉरी शिफ्ट और ऑल्ट से सिलेक्ट किया, और काम कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल इनफ प्रोसेस है। इसी के लोगों को मतलब लिटरली 20,000 से लेके 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इफिशियंसी दे हैव, कितना अच्छे से काम करते हैं उस हिसाब से सैलरीज मिलती है, ठीक है। अब जो जो अपना है ना मास्क में इन बिटवीन के पॉइंट्स जैसे डालोगे तुम, पूरा का पूरा तुमको एक एक फ्रेम करते बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए ये पूरा का पूरा एक साथ करो, ठीक है। मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से इसको सिलेक्ट करो, ये पॉइंट को यहाँ पे मूव कर लिया, ये पॉइंट को यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है। तो अब चेक करो कि फिर से ऐड करता हूँ इसको, दिख गया यहाँ तक का अपना आ गया प्रॉपरली। सेम लॉजिक से तुम्हारा बाकी भी साइज कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो हैंड वाला है, हैंड वाले में क्या करेंगे अपन, कि सिंपल सिंपल अभी इसने क्या किया है कि अगर ये मैं पीएनजी क्रिएट करना रहता ना अपने को, रिमूव बैकग्राउंड कर देना अपन, वही चीज किया है कि बैकग्राउंड में व्हाइट कलर था, इसने अलग अलग शेप्स लेके, अब जैसे देखो हाथ का पूरा एक शेप नहीं लिया उसने, रोटोस्कोपी में हैबिट रखना पड़ता है कि उसको ब्रेक डाउन करें। 5 फिंगर्स को सेपरेट किया और पाम को भी 2 टुकड़े में किया है, ठीक है। सो यही चीज अगर अपने को रेप्लिकेट करना है तो इसको क्या करो, सबको सिलेक्ट करके डिलीट करते हो, ठीक है। इसको बड़ा कर लो, पेन टूल से पकड़ दो यहाँ पर। अब थोड़ा सा नहीं कि तुमको प्रॉपरली जाना पड़ेगा, अब क्योंकि मैं स्टैटिक एक ही इमेज पे काम कर रहा हूँ तो मैं मेरे शेप्स को ये रख सकता हूँ, ठीक है। और जस्ट इन केस ये पर्पल कलर जो है इसके ऊपर लाइट कलर पे दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो इसका कलर चेंज करना है तो यू कैन जस्ट गो टू मास्क कलर एंड यहाँ पे डार्क कलर ले सकते हो, ठीक है। डार्क और ही ज़्यादा मतलब गायब हो रहा है उसमें, तो मैं समझो सायन भी डार्क ये होगा, लाइट ही होगा इसमें, ठीक है। आ गया समझो ये। अब व्हाइट के ऊपर तुम कोई भी कलर रखोगे वही होगा, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया। उसके बाद इधर इसको ऑल्ट से ये हैंडल को इधर ले लो, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कर्व जो है ना, वो कर्व तुमको ये करना पड़ेगा, प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये पार्ट, ठीक है। ऐसे ही बाकी के पीसेस बनाएंगे हम, इसको करेंगे नन के ऊपर, ठीक है। वेक्टर अगर तुमने प्रॉपरली किया है, इलिस्ट्रेटर में बोलो या फोटोशॉप में बोलो, तो इस अच्छा मम्मी को पॉइंट कर सही है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर इसमें काम, अगर जैसे मेरा पाथ छूट गया अभी, मुझे फिर से करना है कंटिन्यू, तो मैं क्या करूँगा, ये लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा और ऑल्ट दबाऊंगा। जो अपने बाकी एडोब के सॉफ्टवेयर में करते थे वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई इसमें। सॉरी, एक और इन बिटवीन पॉइंट। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक लेता हूँ, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको फिर से अभी ओवरलैपिंग में कैसा भी रखो तुम, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। ठीक है, इसको लिया और इसको ऐड किया तो जम गया ये, इतना पार्ट आ गया। ऐसे ही आगे भी हम बनाते जाएंगे। कर दो। तो रोटोस्कोपी में तुम लोग मूविंग वाला करके देखना। ये स्टैटिक वाला तो जस्ट फॉर में ट्रेसिंग कैसे होता है, शेप्स को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, वो लॉजिक पढ़ाने के लिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़े रफली बनाता हूँ। ठीक है, उतना प्रॉपर इस पे काम नहीं किया मैंने। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, शेप बन गया क्योंकि हमारी लेयर डिसेलेक्ट हो गई थी। इसमें जाओ, इमेज को सिलेक्ट करके करना है तुमको, तो वो प्रॉपर होगा। ठीक है, इसको शुरू करते हो क्या करोगे, ऊपर से शुरू करो तो प्रॉपर आएगा। ठीक है, इसका कलर मैं डिफरेंट रख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको भी क्या करेंगे, नन पे रखेंगे। फंडा समझ में आ गया ना रोटोस्कोपी का? बहुत ज़्यादा खतरनाक बोरिंग वाला काम है ये। जिसको इंटरेस्ट आता वो बंदा करता है। बट यही है कि मैं तो सजे पहले ही बताऊंगा कि अगर तुम वीएफएक्स में और रोटोस्कोपी वगैरह में जॉब करने जाओगे तो जितने जल्दी हो रोटोस्कोपी से निकल लेने का। अगर तुमको 1-2 साल रोटोस्कोपी में लग गए तो फिर तुम्हारा आगे भी स्विच करना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर तुम दिन के 10 घंटे स्टूडियो में ये रोटोस्कोपी का काम कर रहे हो तो यू डोंट हैव टाइम टू लर्न एनीथिंग एल्स। सो तुमको पेंट हो गया, कॉम्प हो गया, मेरा सजेशन है कि सीधा स्टार्टिंग में करो, 1 साल पेंट रोटो करो, 1 साल पेंट करो एंड देन कॉम्प में एंटर करो। क्योंकि हम लोगों ने भी वही ट्रेजेक्टरी यूज की। हम हमारे साथ वाले जो थे, कुछ लोग रोटोस्कोप में अटक गए तो 4-4 5-5 साल वही किए उन्होंने। और इसमें ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है। 50-60 तक तुम्हारा पेमेंट जाएगा, उसके ऊपर पेमेंट नहीं जाता है। वही अगर तुम कॉम्प में जाते हो तो आज के टाइम में मेरे फ्रेंड को कॉम्प में 1.5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से सैलरी है। और बाकी उसका जो फ्रीलांस का काम चलता है वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो चीज़ है जो लगता ना अपने को अपने फील्ड में सैलरीज नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ अपने विदर्भ का ये इशू है। बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, दैट्स वाई पीपल डोंट पे दैट काइंड ऑफ मनी हियर। अगर तुम इंडस्ट्री में जाओगे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो वहाँ पे तुमको फॉर श्योर तुम्हारे स्किल के हिसाब से पे आउट मिलेगा। जैसे एजुकेशन में ही अगर देखोगे तो एजुकेशन में अगर यहाँ पे समझो 40-50 है, तो वहाँ पे फॉर श्योर तुमको 80-90 मिलेगा। ऐसा रहता है क्लाइमेट। वही चीज़ बाकी चीज़ों में भी रहेगी। जैसे प्राइम फोकस वगैरह कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, उसमें जो मोशन ग्राफिक्स वगैरह आर्टिस्ट है उनको स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये। और डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल एंड प्रोग्रेशन बाद में भी उनका सैलरी पैकेज अच्छे से बढ़ता है। बट इधर करोगे तुम तो इधर तुमको 15 और 20 हज़ार के ऊपर कोई नहीं देगा। और वो भी बहुत रो रो के देंगे। मतलब 15-20 दे रहे तो तुमको 10-12 घंटे तो करने के कर पाएंगे। बट वहाँ के लाइफ का एक ड्रॉबैक भी है कि तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा टाइम स्टूडियो में चले जाता है। क्योंकि अगर डेडलाइन है तो तुमको हफ्ते 2 हफ्ते भी स्टूडियो में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक, सो वो चीज़ है। और कुछ डाउट इसमें? नहीं। करते आएगा। एक हमने किया स्टैटिक वाला और एक किया हमने मूविंग वाला। मूविंग वाली मूविंग वाली जो है, ये हाँ, कैसे लाएंगे? नहीं वो समझ गया। मतलब वीडियो भेज देना, तो वही हम ट्राई करेंगे। ये लो या दूसरा भी कुछ लिया तो चलता ना, ऑब्जेक्ट कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि ये